नमस्कार, मैं चेतनाज़ न्यू किचन में आपका स्वागत है। तो आज फिर मिल रहे हैं हम एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे वर्मिसेली उत्तपम। आपने बहुत तरह के उत्तपम खाए होंगे पर इस तरह का नहीं, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी बनता है। तो इसमें हम सबसे पहले लेंगे 200 ग्राम रवा। अगर आप बिल्कुल फास्ट तरीके से बनाना चाहते हैं तो रवे को थोड़ा सा मिक्सर में पीस लीजिए, और अगर आधा घंटा रखने का आप पे टाइम है तो फिर डायरेक्ट रवा यूज़ करिए। और उसमें मैं डाल रही हूँ करीब 3 टेबल स्पून दही। तो मैंने रवे में 3 टेबल स्पून दही डाला है। थोड़ा सा पानी डालूँगी और इसका इस तरह का घोल बनाकर करीब हम इसे आधा घंटे के लिए ढककर रख देंगे, जिससे कि ये पूरी तरह से एक्टिव हो जाए। तो इस तरह का घोल बनाकर इसे आधा घंटे के लिए ढककर रख दीजिए। जब तक हम प्याज, लहसुन, थोड़ा सा मीठा नीम और हरी मिर्ची, या तो आप इन सब चीज़ों को बारीक बारीक काट लीजिए और या फिर बिल्कुल चॉपर में चॉप कर लीजिए, लेकिन पेस्ट मत बनाइए मिक्सर में। तो ये देखिए आधा घंटा हो गया है और ये एक्टिव हो चुका है। अब हम इसमें प्याज का जो हमने मसाला बनाया है, लहसुन, मीठा नीम और हरी मिर्ची का, वो इसमें ऐड कर देंगे। सभी चीज़ें या तो बारीक काट के ऐड करेंगे या फिर चॉपर में चॉप करके। तो बिल्कुल बारीक चॉप कर लीजिए और इसमें ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा पानी डालेंगे और मैं अब आपको बताऊंगी कि हमें इसको कितना पतला रखना है, क्योंकि इसमें हम बहुत ही एक नई चीज़ मिलाएंगे जो आज स्पेशल है, वर्मिसेली। तो किस तरह से ऐड करना है मैं बताऊंगी आपको। थोड़ा सा नमक डालेंगे, काली मिर्ची और लाल मिर्ची पाउडर। तो आप चाहें तो अपने टेस्ट के अनुसार और भी मसाले मिला सकते हैं, पर ये बहुत टेस्टी लगती हैं तीनों चीज़ें, काली मिर्ची, लाल मिर्ची और नमक। तो देखिए इतना पतला घोल हमको तैयार करना है और इसमें हम ऐड कर देंगे वर्मिसेली। तो ये आपको मार्केट में रोस्टेड भी मिल जाएंगी और प्लेन भी मिलती हैं। अगर प्लेन ला रहे हैं आप तो उनको थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए, या तो हल्का सा घी डाल के रोस्ट करिए या फिर डायरेक्ट बिना घी डाले किसी बर्तन में हल्का सा भून लीजिए। वैसे रोस्टेड आप यूज़ करेंगे तो ये झंझट आपको नहीं करनी पड़ेगी और डायरेक्ट आप इसको घोल में डाल सकते हैं। तो ये मैंने सिमैयाँ ऐड कर दी हैं और इसको मैं करीब 5 मिनट के लिए इस तरह से भीगा रहने दूंगी, जिससे कि वर्मिसेली फूल जाएं। जब तक हम पनीर को इस तरह से क्रश कर लेंगे, आप चाहें तो कद्दूकस से कर सकते हैं, हाथ से मैश कर लीजिए, पर इस तरह का तैयार करके रख लीजिए। आपको इसमें सब्जियां यूज़ करनी है तो बिल्कुल बारीक सब्जी काट के डालिए पनीर में। तो ये देखिए घोल तैयार हो चुका है, 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका उत्तपम बना सकते हैं। तो मैं सिंपल लोहे का तवा ले रही हूँ, आप नॉन स्टिक लेंगे तो और भी इजीली बन जाएगा, पर मैं जानबूझ के आपको इसमें बता रही हूँ जिससे कि आपको ये ना लगे कि ये सादा तवे पे नहीं बन सकता। तो सबसे पहला जब उत्तपम बनाएं तो आप हल्की सी चिकनाई लगा लीजिए। उसके बाद आप अगर चिकनाई नहीं लगाना चाहते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है। उत्तपम को हल्के गर्म तवे पर डाल के इस तरह का शेप दे दीजिए और इसको धीमी आंच पे बिल्कुल बिना ढके थोड़ी सी देर पकने दीजिए। तो पकने के बाद जब इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा तब हम इसे पलटेंगे। तो मैं आपको बताऊंगी, ये देखिए इस तरह का कलर जब हो जाए ऊपरी सतह पर, अब हम इसे पलट देंगे। तो बहुत इजीली पलट जाता है। आप सिंपल तवा लेंगे उस पे भी बन सकता है और नॉन स्टिक पे तो आप बहुत इजीली बना सकते हैं। ये देखिए, और अगर आप इसको थोड़ा सा सॉस लगा के पिज़्ज़ा की तरह खाना चाहते हैं या इसको स्टफ़ करना चाहते हैं तरह तरह के सॉस या सब्जी से, तो मैं वो बताऊंगी। इसीलिए हमने पनीर तैयार किया है। और अगर प्लेन खा सकते हैं तो ये बनकर तैयार है। दूसरी तरफ से भी हमने इसे सेक लिया है हल्का सा। आप चाहें तो इस तरफ से और ज़्यादा क्रिस्पी कर सकते हैं और इसको सिंपल डोसे की चटनी या मनचाहे सॉस से, किसी से भी आप नाश्ते में, डिनर में भी खा सकते हैं, लंच में भी खा सकते हैं। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और इसमें ऑयल या चिकनाई बिल्कुल नहीं है। आप चाहें तो बटर डाल सकते हैं, अच्छे से बटर में भी बना सकते हैं, और प्लेन बनाना चाहें तो बिना चिकनाई के भी बना सकते हैं। तो ये देखिए दूसरा मैंने बनाया है,
एक और। अब मैं इसमें आपको पनीर या सॉस चटनी कैसे ऐड करना है ये बताऊंगी। तो ये घर की बनी चटनी है डोसे वाली। मैं इसको इस पर सब तरफ अच्छे से लगा दूंगी। और ये मैं लगा रही हूँ डोसे वाली चटनी के साथ शेजवान चटनी। आप चाहें तो घर का सिंपल मसाला भी लगा सकते हैं सब्जी का, वो भी बहुत अच्छा लगता है, पर शेजवान चटनी लगाई है मैंने। और इस पर हम ऐड कर देंगे पनीर। तो पनीर को किस तरह से ऐड करना है मैं बताऊंगी आपको, क्योंकि वो आप जो मसाला भरेंगे सब तरह का, उसमें स्टफ़ वाली फीलिंग आएंगी आपको। तो जैसे हम भर के खा रहे हैं उस तरह का लगेगा। तो इसको साइड में सेट करिए पनीर को। और टमाटर के पीस, प्याज के पीस, आप चाहे तो बारीक कैप्सिकम के पीस भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा पत्ता गोभी भी डाल सकते हैं। इस तरह से सेट कर दीजिए पर एक तरफ। और दूसरी साइड हम इसमें यूज़ करेंगे मेयोनीज़। तो आपको जो भी फ्लेवर की पसंद हो आप यूज़ कर सकते हैं। और इसको भी हम सब तरफ फैला देंगे आधे पोर्शन में। तो इस तरह से सेट कर दीजिए। और अब मैं इसको पलटूंगी, तो ध्यान से देखिए, बिल्कुल इजीली पलट जाएगा ये। और इसके हाफ पीस कर लीजिए या फिर आप डायरेक्ट इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं। अब हम इसके आधे आधे पीस कर देते हैं, तो सर्व करने में आसानी रहेगी। अब हम बर्गर शेप का उत्पम बनाएंगे, वो बच्चों के लिए स्पेशल है। आप चाहे तो इसको और क्रिस्पी भी कर सकते हैं, पर ये अभी इस समय पूरी तरह तैयार है। थोड़ा सॉफ्ट अच्छा लगता है, क्योंकि उत्तपम जितना मुलायम होता है और सॉफ्ट होता है उतना अच्छा लगता है। तो इसको मन चाहे सॉस चटनी के साथ सर्व कीजिए और इन्जॉय कीजिए। अब मैं आपको एक और तरह का बनाना बताऊंगी, दूसरे शेप का। वो भी आप बना सकते हैं। उसमें ऐसा लगेगा आपको जैसे हम पाव में मसाला भर के खाते हैं या आलू टिक्की भर लेते हैं, उस तरह की आपको लुकिंग आएगी और टेस्ट भी आएगा, क्योंकि हम जो भी मसाला भरेंगे उसको पाव का शेप देकर भरेंगे। तो अभी हम इसे सर्व करते हैं। मैं आपको बताती हूँ ये कितना सॉफ्ट बना है। तो ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट बना है ये। तो चलिए अब हम दूसरी तरह का उत्पम तैयार करेंगे, वो भी बहुत फटाफट बन जाएगा। सेम उसी प्रोसेस से हमें बनाना है। घोल को वापस मिक्स कर लीजिए, क्योंकि जो वर्मिसेली हैं वो थोड़ी नीचे सेट हो जाती हैं। हमने घोल पतला रखा है और आपको इतना ही पतला घोल रखना है। अगर आपने इससे ज़्यादा गाढ़ा घोल रखा तो थोड़े से उत्पम हार्ड बन सकते हैं। तो इस तरह से 2 चिमचे घोल को हम फैला देंगे तवे पर। अभी भी हमने लोहे का तवा ही लिया है, सिंपल वाला, और उसको वापस पलटेंगे। इसको भी पलटकर हम दोनों तरफ से सेक लेंगे। और उसके बाद इसमें जैसे हम पाव भाजी का पाव सेकते हैं, तो ये मान लीजिए इसमें हम मसाला भर रहे हैं पाव को सेक के। बहुत अच्छी लुकिंग आती है और बच्चों को आप इजीली लंच बॉक्स में भी रख सकते हैं। वापस मैं मनपसंद चटनी या सॉस लगाऊंगी, थोड़ा सा पनीर। आप चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें चीज़ अच्छा लगेगा। मेरे को अभी नहीं खाना है इसलिए मैं नहीं लगा रही हूँ इसमें। मनचाही सब्जी लगाइए और चटनी या सॉस से गार्निश करिए। और जब भी मन चाहे आप इसे बनाइए। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। आपके घर में सभी को बहुत पसंद आएगी। इसमें हमने सिर्फ वर्मिसेली और सूजी रवे का इस्तेमाल किया है। बाकी आप मनचाही हेल्दी चीज़ें, सब्जी, चीज़ जो भी आपको पसंद हो वो यूज़ कर सकते हैं और जब भी मन करे बना सकते हैं। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। आप भी बनाइए, सबको खिलाइए। और रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब। नमस्कार।